हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको याद ही होगा, हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। बेसिकली 4 रिजल्ट थे। होपफुली आपने देखा होगा वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जी कोई ग्रुप दिया हुआ है, जी की एनी ग्रुप, और इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। ए किसका एलिमेंट है, जी का। क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगी जी में। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जी में कब, इफ एंड ओनली इफ ए किसी जी के एलिमेंट का क्या है, क्यूब है। अगर ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो ए किसी एलिमेंट का क्यूब होगा, और अगर ए किसी एलिमेंट का क्यूब है तो ये इक्वेशन कैसी है, सॉल्वेबल है। तो देखिए फर्स्ट कॉल करते हैं क्या कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इज सॉल्वेबल इन जी। सॉल्वेबल इन जी, इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा बी इसके अंदर, जी के अंदर, सच दैट बी स्क्वायर ए बी इक्वल टू ए इनवर्स, जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है ए किसी ना किसी एलिमेंट का क्यूब है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए बी स्क्वायर का क्या मतलब है, बी इंटू बी, ए बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्या कीजिए, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री और पोस्ट मैंने पहले बताया था आपको, ए से, और यहाँ पर ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है। अब बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी इनवर्स, बी को यहाँ से हटाना है, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, यहाँ से बी हट जाएगा और यहाँ बी इनवर्स ई यानी कि क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, b से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, b से पोस्ट मल्टीप्लाई। देखिए b से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और b इनवर्स b क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। और फिर a से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए या a से पोस्ट, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, a से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, e a। अब देखिए b a बी ए क्या बन गया, बी ए का क्यूब और इक्वल टू ए। अब ए किसका एलिमेंट दिया हुआ था, जी का। बी किसका एलिमेंट था, जी का। तो क्लोजर लॉ से बी ए बी किसका एलिमेंट होगा, जी का। तो देखिए जी का एक एलिमेंट है और ए उस एलिमेंट का क्या है, क्यूब है। तो क्या आ गया, ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट इन जी। तो एक पार्ट तो होता है इसका कि ए क्या है, किसी एलिमेंट का क्यूब है। अब देखिए इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली सपोज कीजिए क्या कि ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट से सी इन जी। मान लिया ए किसी एलिमेंट का क्या है, क्यूब है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्चुअल में तो स्टेप याद ही करना पड़ता है, लेकिन ये तरीका ये है, सी है ना, तो सी स्क्वायर सी क्यूब सी इनवर्स का स्क्वायर सी माइनस सी। आप इनको चेक कीजिए, इनमें से एक कोई ना कोई मिलेगा। जैसे ताकि टाइम बचे, मैं आपको सिर्फ वही चेक करके दिखा रहा हूँ जो कि है सॉल्यूशन। तो देखिए अगर मैं x ले लेता हूँ c माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स, c माइनस 2 का मतलब आपको याद होगा c स्क्वायर का इनवर्स या c इनवर्स का स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर। ए कौन था, सी क्यूब, एक्स कौन है,
C माइनस, क्या बन गया, ये आ गया C माइनस 4 C क्यूब C माइनस 2, क्या बचता है ध्यान से देखिए, ये बचता है C माइनस 3, और यहाँ से देखें तो C माइनस 3 कौन है, A इनवर्स। तो देखो क्या कर दिया, C किसका एलिमेंट था, G का एलिमेंट था, और C ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सॉल्वेबल हो गई है किसके अंदर, G। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया हुआ है, G एक फाइनाइट ग्रुप है। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर k ढूंढ के दिखाना है कि a की पावर k किसके इक्वल आए, e के इक्वल आए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू G। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आगे चल के जब हम लैग्रांज फॉर्म पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन नहीं होगा। अभी किस लेवल पे कर रहे हैं और देखिए, मान लेते हैं हम लेट B1 G बी ए फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, एंड लेट मान लिया ऑर्डर ऑफ G कितना है, n। हमने मान लिया कि G का ऑर्डर कितना है, n। एंड कंसीडर, कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं किसका, A, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, G का। अब देखिए क्लोजर लॉ, क्या था क्लोजर लॉ, कोई भी दो एलिमेंट हो G के, बीच में लिखे स्टार, नया एलिमेंट किसका आएगा, G का। पहले भी डिस्कस करा हमने, लेकिन वो कभी भी यूं नहीं करता क्लोजर लॉ में कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो अगर मैं A और A दो एलिमेंट लूँ किसके, G के, और बीच में लिखूँ स्टार, यानी A स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा, G का। इस तरीके से A क्यूब A4, तो इस हिसाब से A स्क्वायर A क्यूब सो ऑन, ये सभी एलिमेंट किसके हो गए, ग्रुप G के। सारे एलिमेंट किसके हो गए, ग्रुप G के। अगर ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो G का ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, इनफाइनाइट होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सभी अलग अलग है तो G में कितने एलिमेंट मिल गए, इनफाइनाइट। लेकिन G कैसा ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट, यानी कि सारे एलिमेंट अलग अलग नहीं है, यानी रेपिटेशन है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स I, J सच दैट I और J तो इक्वल नहीं है, बट A की पावर I और A की पावर J क्या है, दोनों इक्वल है। I और J बराबर नहीं है, लेकिन A की पावर I और A की पावर J बराबर है। जैसे इस ग्रुप में ले लें हम, अगर हम दिस 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, वैसे तो मैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5 लिखता रहूँ, सारे किसके एलिमेंट आते रहेंगे, G। क्यों आते रहेंगे, रेपिटेशन स्टार्ट होगी थोड़ी देर के बाद। इसी तरीके से आयोटा की पावर 18 और आयोटा की पावर 2 क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, रेपिटेशन की वजह से बराबर है। तो ऐसे ही, क्योंकि अगर ये सारे अलग अलग हैं तो G में इनफाइनाइट में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन G में तो क्या है, फाइनाइट में नहीं, तो क्या होना चाहिए, इनमें भी रेपिटेशन आनी चाहिए। यानी ऐसे इंटीजर्स मिलने चाहिए I और J कि वो दोनों बेशक से बराबर ना हो, लेकिन उनकी A की पावर I और A की पावर J क्या है, बराबर। अब क्या है, अब I और J बराबर नहीं है, तो दोनों में से छोटा बड़ा तो होगा कोई ना कोई। तो ये मानते हुए कि I बड़ा नंबर है और J छोटा नंबर है, आप अपोजिट मान सकते हो, क्या आ गया, A की पावर I माइनस J किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया। यानी कि A की पावर K1 कह लीजिए, इसका नाम क्या आ गया, E आ गया। तो A की पावर K1 करने पर क्या आ रहा है, E आ रहा है। लेकिन स्टेटमेंट देखिए क्या है, हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर K ढूंढना है, क्या कि A की पावर K करने पर क्या है, E, और ऐसा ये K सभी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये तो मैंने एक एलिमेंट लिया था और उसके लिए मैंने क्या ढूंढ लिया, K1 ढूंढ लिया। लेकिन इसी तरीके से मैं ग्रुप के बाकी के एलिमेंट्स के लिए भी ढूंढ सकता हूं। मतलब जैसे इसका एग्जांपल लीजिए आप एक बार, इस ग्रुप का एग्जांपल लीजिए, 1 है, 1 की पावर 1 आइडेंटिटी आ गया, -1 की पावर 2 आइडेंटिटी आ गया, आयोटा की पावर 4 आइडेंटिटी आ गया, माइनस आयोटा की पावर 4 आइडेंटिटी आ गया। ठीक है ना, हर किसी के लिए K क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, लेकिन वो एक ऐसे K की डिमांड कर रहा है कि जो सबके लिए क्या हो, ट्रू हो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या कीजिए, 1, 2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए,
और उसको क्या मान लीजिए के। तो देखिए अगर 1 की पावर 1 करने पर ये आएगा तो 4 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, तो ऐसे ही हम करते हैं। इसीलिए मैंने एलिमेंट माने थे। कितने एलिमेंट थे जी के अंदर? n। तो हर एक एलिमेंट के लिए, पहले एलिमेंट के लिए k1 ढूंढिए, दूसरे एलिमेंट के लिए k2 ढूंढिए, तीसरे एलिमेंट के लिए k3 ढूंढिए, और अब लास्ट में जाके क्या कीजिए, k ले लीजिए एलसीएम ऑफ k1, k2, क्या kn। और अब क्या होगा, ये k है वो हर एक एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर ये ना लिखा होता इस क्वेश्चन के अंदर कि एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लिखा होता, जी कोई ग्रुप है, ए एलिमेंट है किसका, जी का, के, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाना था। लेकिन उसने एक ऐसे इंटीजर की डिमांड की थी जो हर एक के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन फाइंड के आई फॉर ईच ए आई बिलोंगिंग टू जी, और फिर के ले लिया क्या, एलसीएम। अब मैं कह सकता हूँ, नाम बदल देता हूँ, एक लिख जाए कि बी की पावर के ई आएगा फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू जी। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ए लेने की बजाय यहाँ पर a1 स्क्वायर a1 लेके काम चला सकते हो। a1 फिर इसका मतलब a1 के लिए क्या मिल गया, k1 मिल गया। फिर तो सिमिलरली वी कैन फाइंड k2 फॉर a2, k3 फॉर a3, सो ऑन kn फॉर an। तो ये, लेकिन इसको अगर ये पेपर में आता है तो हम डिफरेंट वे से करेंगे लैग्रांज फॉर्म की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्या है, इन ए ग्रुप आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है। यानी दो चीजें प्रूव करके दिखानी है। नंबर 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 प्रूव करके दिखाना है, और सेकंड थिंग प्रूव करके दिखाना और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 1 है। वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, देखिए e की पावर 1 e, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना आ गया, 1। तो ये ऑर्डर क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि a की पावर n। 1 से लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, 1 है। अब क्या प्रूव करने को रह गया कि आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 हो। तो लेट इट पॉसिबल, कंट्राडिक्शन से करते हैं, देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट a belonging to G such that a e नहीं है, आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट है, एंड a का ऑर्डर कितना है, 1 है ना। प्रूव करके दिखाओ और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 1 हो। तो हमने मान लिया नहीं, a का ऑर्डर 1 है। अगर a का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब a की पावर 1 करने पर e आएगा, यानी a e आ गया। ये तो देखिए एकदम से क्या होगी, कंट्राडिक्शन। अभी तो कह रहे थे a e नहीं, आप कह रहे हैं a e है, तो हमारी असम्पशन क्या है, गलत है। और आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1। देखो फ्रेंड, एक क्वेश्चन है, एवरी ग्रुप ऑफ अप टू ऑर्डर 3 इज एबिलियन। कि अप टू 3 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है 2 और 3 का। 4 का एग्जाम्पल है। 4 ऑर्डर के लिए अलग से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद करेंगे 4 ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होता है, एबिलियन। क्या लिखा हुआ है, एवरी ग्रुप ऑफ अप टू ऑर्डर 3। तो मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। 1 ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन, 2 ऑर्डर का एबिलियन, 3 ऑर्डर का एबिलियन। लेकिन इसको करने के लिए हम एग्जाम्पल जो कि आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट और सेकंड सेम एग्जाम्पल हैं, इनका यूज करेंगे। और वो क्या है कि इफ इन ए ग्रुप अगर हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पर ई आ जाए, या इसी बात को बदल के ऐसे कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद हो, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद हो तो ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। इसको यूज करेंगे। तो 3 अलग अलग केस लेके करते हैं हम इस क्वेश्चन को। केस 1, अगर ग्रुप का ऑर्डर हो 1, अप टू 3 ऑर्डर है ना, अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ग्रुप जी के अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाइए। ई यहाँ लिखते हैं स्टार ई, आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी। क्या तरीका बताया था कंपोजिशन टेबल देख के कि एबिलियन है, यानी क्या ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है, सिंस अबव कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
जी कैसा हो गया है आपका एल। तो हर एक वन ऑर्डर का ग्रुप क्या होगा एल। केस सेकंड, मान लेते हैं जी का ऑर्डर कितना है, जी का ऑर्डर है 2, यानी जी के अंदर दो एलिमेंट है। दो एलिमेंट है तो एक तो डेफिनेटली कौन होगा आइडेंटिटी, और एक एलिमेंट मान लिया हमने कौन है ए। ठीक है, आपको पता ही है आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है आइडेंटिटी। तो फिर ए का इनवर्स कौन हो सकता है, ए का इनवर्स या तो आइडेंटिटी होगा या ए होगा। लेकिन ये भी आपको याद होगा कि अगर ए का इनवर्स बी हो तो बी का इनवर्स कौन होता है ए होता है। तो अगर मैं ए का इनवर्स आइडेंटिटी मान लूं तो आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होना चाहिए ए होना चाहिए। वो तो कंट्राडिक्शन है, आइडेंटिटी का इनवर्स तो कौन है आइडेंटिटी है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, और ये भी नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट के दो इनवर्स हो, आपको याद होगा थ्योरम पढ़ी थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का इनवर्स कौन होगा ए का इनवर्स होगा ए। अब सिचुएशन देखिए, ग्रुप में दो एलिमेंट थे और दोनों का इनवर्स वो कौन है वो खुद ही है। तो ये एग्जांपल क्या करता है, जी कैसा होगा डेफिनेटली जी हमारा होगा एबी। आप इसकी कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हैं। कंपोजिशन टेबल कैसे, देखिए मान लीजिए ई और ए, ये आइडेंटिटी है तो ई इंटू ई इंटू ए इंटू ई ए, और ए का इनवर्स कौन था ए, तो ए इंटू ए। अब देख लीजिए क्या ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है। या तो इस एग्जांपल का यूज करके डायरेक्ट लिख दीजिए कि जी एबिलियन है, या कंपोजिशन टेबल बना के दिखा दीजिए और कह दीजिए जी कैसा है सिमेट्रिक। यहाँ भी कह सकते थे आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है आइडेंटिटी, फिर इस एग्जांपल का यूज कर लेते। तो अप टू 2 ऑर्डर तक के हो गए। अब 3 को डिस्कस करते हैं। अब देखिए 3 ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। मान लिया जी का ऑर्डर क्या है 3, यानी जी में 3 एलिमेंट, एक आइडेंटिटी मान लिया, एक ए मान लिया, बी। नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो ना। ये तो कंफर्म है कि आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है आइडेंटिटी, हम लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो लिख दिया। अब इसके सब केस में अगर ए का इनवर्स तो हो ए, तो देखिए आइडेंटिटी ए बी, आइडेंटिटी ए बी, ये तो आप बदल ही नहीं सकते। आइडेंटिटी का इनवर्स तो कौन होगा आइडेंटिटी। ए का इनवर्स कौन हो सकता है या तो ए या बी। तो अगर मैं ए का इनवर्स फर्स्ट केस में ए मानता हूं तो बी का इनवर्स कौन मानना पड़ेगा बी। अब देखो सिचुएशन देखो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स वही एलिमेंट खुद है। एग्जाम्पल क्या बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है कि जी कैसा होगा एबिलियन ग्रुप होगा। सबके सेकंड से, सबके सेकंड में क्या, अगर ए का इनवर्स है बी और बी का इनवर्स है ए। अब हम एग्जाम्पल तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है। अब हम कंपोजिशन टेबल बना के दिखाते हैं कि हाँ कि ग्रुप कैसा है एबिलियन। ये देखिए कैसे, सिंपल है ई ए बी, यहां स्टार ई ए बी, ई इंटू ई इंटू ए ई इंटू बी बी, आइडेंटिटी है ना। ए इंटू ई ए, बी इंटू ई बी। ए का इनवर्स कौन है बी, तो ए का इनवर्स बी है तो यहाँ आएगा ई। बी का इनवर्स कौन है ए, तो यहाँ आएगा, बच गए ये दोनों। इसके दो ऑप्शन है। कई बार तो ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि अगर कोई ग्रुप है तो कंपोजिशन टेबल की हर एक रो में या हर एक कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ बी आएगा। लेकिन दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ कौन आना है, देखा जाए तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसका एलिमेंट है जी का, ए स्क्वायर एलिमेंट है जी का। जी के अंदर एलिमेंट है 3, यानी या तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा ई के। ऐसे करने से तो ए का इनवर्स कौन आ गया ए, वो तो नहीं है। ए का इनवर्स कौन है, यानी ए स्क्वायर ए हो सकता है। कैंसिलेशन ला लगाऊं तो ए किसके इक्वल आ गया, ये भी नहीं है। इसका मतलब ए स्क्वायर को किसके इक्वल होना पड़ेगा बी के। तो यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल है डेफिनेटली बी के। सेम आर्ग्यूमेंट से बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा ए के। अब आप चेक कीजिए क्या ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है,
हाँ ये कंपोजिशन टेबल कैसी है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ग्रुप कैसा होगा आपका, G इज F। तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अप टू 3 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप क्या होंगे, एबी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि 6 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल कोई भी लीजिए, इससे ही है, आप खुद करोगे। अच्छा क्वेश्चन है 7, क्या दिया हुआ है, G कोई ग्रुप है, G कोई ग्रुप है जिसमें ए बी रेज टू पावर m किसके इक्वल है, a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर m और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कोई भी a और b और दो एलिमेंट G के ये कंडीशन होल्ड करते हैं 3 लगातार इंटीजर्स तक, ठीक है। हमें प्रूव करके दिखाना है ग्रुप कैसा ग्रुप होगा, एबी। तो क्या गिवन है, ए बी रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिए, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, ए बी रेज टू पावर n प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 2 दिया होता है ना 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर तक, ये रिजल्ट ट्रू है। ये नहीं कहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्रू है, प्रूव करके दिखाना है। कोई भी दो एलिमेंट लो, ये रिजल्ट वैलिड है, दो एलिमेंट हमें प्रूव करके दिखाना है कि ग्रुप कैसा ग्रुप है, एबी। देखिए कोई ग्रुप एबिलियन कब होता है, जब वो कोम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई एक्स वाई इंटू वाई एक्स। हम प्रूव करके दिखा देते हैं, इससे ए बी इक्वल टू बी आ जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए, स्टेप है, क्या दिया हुआ है, ए बी रेज टू पावर n प्लस 2 किसके इक्वल है, a n प्लस 2, b n प्लस 2। इसको और लिखते हैं, एक पावर अलग और पावर रेडी n प्लस 1। इसको बोल लीजिए a n प्लस 1, b n प्लस 1 और, ठीक है। इसके लिए तो ट्रू है, ए बी ए की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, a n प्लस 1, b n प्लस 1 और b। ए बी a n प्लस 1, b n b, इसको बोल दिया, और a n प्लस 1, b n प्लस 1 और, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैंसलेशन लॉ लगाइए। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से a चला जाएगा, राइट कैंसलेशन लॉ से b चला जाएगा। क्या बचता है, b a n प्लस 1, b n, a n प्लस 1, b n प्लस। इनका यूज करके बनाना है बस। इसको खोल लीजिए, b a n b n, और इसको इकट्ठा कर लीजिए, ए बी रेज टू पावर n प्लस, ठीक है। अब देखिए इनको इकट्ठा कर लीजिए, ए बी रेज टू पावर n, और इसको लिख लेते हैं ए बी इंटू ए बी रेज टू पावर n, ठीक है। अब अगर मैं राइट कैंसिलेशन लॉ लगाता हूँ, तो ए बी की पावर n और ए बी की पावर n क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, बी ए इक्वल टू बी। और यही तो हम चाहते थे प्रूव करके दिखाना कि ग्रुप कैसा है, एबिलियन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से स्टेप आपको ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों का यूज करके किसी तरीके से हमें प्रूव करके दिखाना था ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब देखिए 8 क्वेश्चन हो रहा है, जी एक एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है और आपको प्रूव करके दिखाना है ए बी रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n a। ये आप अपने आप खुद करोगे और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कीजिए। 1 के लिए प्रूव कीजिए, k के लिए मान लीजिए, और फिर किसके लिए प्रूव करके दिखाइए, k प्लस 1 के लिए। तो ये आपको करना है खुद अपने आप। 8 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक 14 है शायद एक्साइड का, जिसमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं। सिंपल है, आप निकाल के देखिए ताकि आपको पता चल जाएगी ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल डिस्कस